तो इस ड्रामे का जो एंड है वो बहुत ही ज्यादा फिल्मी होगा। एक ऐसा एंड होगा जो कि आपको अच्छा खासा हैरान भी करेगा और बड़ा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। वो क्या एंड होगा उसके लिए आपने एंड तक लाजमी बंधे रहना है। कामयार इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ अ मैन चाइल्ड। एक ऐसा बंदा जो ग्रोन अप तो हो चुका है लेकिन उसके अंदर अकल फिर भी नहीं है। मजनू बनी फिर रहा है एक ऐसी लड़की के पीछे जो यहाँ पर उसको बिल्कुल भी खास नहीं डालती। इवन के शादी के बाद भी जो बिहेवियर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। दूसरी तरफ आयरा एक ऐसी लड़की जिसको ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि फुल टाइम स्पॉइल्ड, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश एंड ओवर सेंसिटिव। एक ऐसी लड़की जिसको बहुत ज्यादा पैम्पर करके पाला गया हो और उसके बाद वो बिल्कुल भी ट्रू वैल्यू किसी को ना दे सके, स्पेशली उस शख्स को जो उसके लिए डिफरेंट वेरिएशंस में रहा है। इस सब के बावजूद भी आयरा का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स कामयार, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। उसको नहीं पता कि किस तरीके से इस शख्स के दिल में मैं अपने आप को उतार सकती हूँ। वो भी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पर कामयार खुद से अपने आप को ठीक कर ले और बस किसी भी तरह से उसका ख्याल रखे। शादी के दूसरे ही दिन इसका क्या कहना था आप खुद सुन लें। ये टाइम हो गया, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया इनकी वजह से। किसी के नाश्ते का टाइम हो, किसी के चाय का टाइम होगा, कोई दूसरे बैठता नहीं है, बात नहीं करते, हर किसी का कमरा एक दूसरे से 1 किलोमीटर दूर है। एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरी नेक्स्ट गर्ल, स्पेशली जो अपने रिश्तों को वैल्यू नहीं दे सकती। तो क्या है भैया यहाँ पर स्टोरी? क्या ये दोनों आगे से एक हो पाएंगे भी नहीं? इस ड्रामे का एंड क्या दिखाया जाएगा? क्योंकि अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात रह गई है, वो ये कि भैया लास्ट में जाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से एडजस्ट करेंगे और कौन सी वो रीज़न होगी जिसके चलते यहाँ पर कामयार या फिर आयरा एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाए। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सो आयरा ने लेटेस्ट एपिसोड में 2 जगह पर शॉक किया है, स्पेशली गर्ल्स को, जहां पर वो बनती है भले दूसरी दफा ही, शादी होने जा रही है और ऐसे में तुम बन रही हो ब्राइडल, चाहे तुम्हारा सिर्फ निकाह ही सही। लेकिन इस सिचुएशन में आपने देखा कि आयरा ने खुद को बिल्कुल सादा रखा। नॉर्मली हमारी जो रबीका है ना, वो सारी टाइम इससे ज़्यादा मेकअप कर लेती है जितना इसने अपने निकाह के टाइम पे किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा शॉक तब दिया इसने जब यहाँ पर स्पेशल आंटी ने कहा, शादी का पहला दिन है इसका उस घर के अंदर, कि तुम अच्छे से रेडी हो जो शाम को मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। एंड here she was, you can see that कि जैसे इसने कुछ भी किया ना हो। तो हमारी आयरा को भी बेचारी को बहुत गम है, नहीं कर रही वो सही से मेकअप, ना ही वो नई ब्राइडल्स की तरह अपने आप को बनाव सिंगार करके रख रही है। ऑन दी अदर साइड आपने देखा कि इस घर में आने के बावजूद भी आयरा ने अपने अंदर 0.1% भी चेंज नहीं लाया। और दूसरी तरफ जो हमारा कामयार है वो इसको इस सिचुएशन से उठाता है जहाँ पर वो लेडीज़ इसकी इंसल्ट करने की कोशिश करती हैं। उल्टा ये सीन बड़ा मज़े का था जहाँ पर दिखाया जाता है कि कामयार उस आंटी की बेटी की बात करते हैं कि सुना है अलीज़े की दूसरी दफ़ा डिवोर्स हो चुकी है। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू कि यहाँ पर हमें ना बड़ा मज़ा आता है कहने को, ये आंटियाँ ये अंकल हमारे अब्बा अम्मा के दोस्त होते हैं, लेकिन घर आकर इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चों के ऊपर चस्का लेना या फिर दूसरों के बच्चों को गलत शो करवाना, ये शो कराना कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं। और ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए। अब ख़ास तौर पे जो जेन ज़ी है उसने काफ़ी हद तक इन आंटियों अंकलों को लगाम तो डाली है। वो आगे से इस तरह के जवाब देते हैं कि अब ये भी सोचते हैं कि भैया कुछ भी गलत बोलने से पहले सोच लिया जाए कि आगे कौन खड़ा है। तो पहले वक्तों के जो मिलेनियम्स थे जब वो छोटे थे तो बड़े आराम से सुन लेते थे, लेकिन आजकल की जनरेशन नहीं सुनती। बड़े मज़े का लगा मुझे वो सीन, जिस तरह से वो इसको उठा के लेकर जाता है और जाकर इसको सिचुएशन से भी रेस्क्यू करता है, लेकिन नायरा उसके लिए भी थैंकफुल नहीं होती। और फिर उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बेचारा बाहर जाकर उसकी जब बहन आ रही होती है फरियाल, उसको कहता है कि तुम्हारी बहन पागल है क्या। बात तो वैसे उसने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन जैसे ही बहन आती है उसके आगे भी शादी के पहले दिन इतनी लंबी लिस्ट इस लड़की की कि हाँ इस घर में सब पागल हैं, ये भी पागल है, वो भी पागल है, तुम भी पागल हो। दूसरी तरफ जो हमारी आयरा है वो बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं है कि वो चलो एटलीस्ट ज़बरदस्ती से इस घर में शादी करके आ गई है। बाप का जो बिहेवियर था आयरा का वो बड़ा ही स्ट्रेंज था। उसने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी अपनी बेटी के आगे जहाँ पर वो ऐसे जैसे उसको कुछ हिस्ट्री का पता ही ना हो। एकदम से वो इतना ज़्यादा रिजिड हो गया, जहाँ पर पहले उसको बड़ा फ्रेंडली दिखाया था, या तो आप पहले उसको इतना फ्रेंडली ना दिखाते। ठीक है वो लड़का थोड़ी सी हरकतें कर रहा है, लेकिन ये वही लड़का था जिसके लिए कल तक आपने अपनी बेटी का हाथ खुद जाकर थमाया। और अगर आपको ये पता ना होता इस बात का, या तो आप दिखाते ना कि हाँ ये सच्चाई सामने नहीं आई,
वो भी इमोशनल ब्लैकमेल होकर फिर भी उससे शादी करना चाह रही है। तो आयरा के बाप का ये रिएक्शन समझ में आता था कि हाँ यार, ये कैसे लड़के से शादी करने जा रही है जिसके ऑलरेडी इतने सारे अफेयर्स हैं और भी कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं है। फिर तो समझ में आता, जब बाप के सामने ये बात क्लियर हो गई थी कि हाँ भाई उसने ऐसा कुछ नहीं किया, कौन बीच में इन्वॉल्व था या इसकी कोई गलती नहीं थी, मतलब कि इसको ट्रोल किया गया, लड़का बिल्कुल ठीक है। और बजाय इसके कि आप दिखाते कि हाँ बाप बकायदा अपॉलॉजी करता है कि यार मैंने भी बड़ा तुम्हारा गिरबान पकड़ा, भरी महफिल में सबके सामने तुम्हें गलत करार दिया, इसने एक दफ़ा भी उस चीज़ के लिए सॉरी नहीं किया। और ना ही इसकी बेटी ने आज तक, बस बेटी ने भी जिस तरह से कहा कि हाँ ठीक है बस मैं अब तुमसे शादी कर लेती हूँ, जैसे बहुत एहसान करके शादी कर रही है। तो टोटली गलती इस फैमिली की थी क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। देखिए रिश्ते हमेशा ट्रस्ट के होते हैं, जब कामयार पे आपने ट्रस्ट नहीं किया तो उसका ये रिएक्शन बनता था। उससे बुरी बात यह है कि आप लोग अभी भी बिल्कुल अपॉलोजेटिक नहीं हो। एहसान करके शादी हुई और उसके बाद यहाँ पर आयरा का बिहेवियर स्टिल नॉट इम्प्रेसिव। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि किसी ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा भी आप दिखाएं कि हाँ लड़की एफर्ट कर रही है एक लड़के को कन्विंस करने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि लड़के को तो आपने हर तरह से एफर्ट्स करते हुए दिखाया, वो उसने बड़े तरीकों से उसको कन्विंस भी किया, लेकिन यहाँ पर लड़की बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रही। अभी उसके घर में आकर बैठ गई है और फिर भी नई से नई बातें। तो अब यहाँ तक अंडरस्टैंड करें कि वो गुस्से में है, समझ आ रही है बात के वो बिल्कुल भी तुमसे खुश नहीं है या वो थोड़ा सा अपना एग्रेशन दिखा रहा है, तो तुम उल्टा उसको इरिटेट कर रही हो। कभी सुबह सुबह वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके, कभी टिक 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 करके चल के, कभी ड्रायर चला के, और तो और अगर वो थोड़ा सा गुस्सा करे तो ये उसके मुंह पर पानी तक फेंक रही है। आई नो कि आप में से बहुत सारी लड़कियों को ये लगता होगा दैट इज़ कूल, बट इट्स अनकूल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके अंदर अगर इस तरह का एटीट्यूड या बिहेवियर होगा तो मार्क माई वर्ड, ड्रामास के अंदर तो आपको दिखा दिया जाएगा कि हाँ लड़के बड़े आराम से बर्दाश्त कर रहे हैं, रियलिटी के अंदर कुछ और हो जाएगा वहाँ पर। और वो जो होगा वो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा हैरान कर देगा कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, वी वर थिंकिंग कि यार ये तो बिल्कुल कामयार की तरह रिएक्ट करेगा। क्योंकि कामयार और वो जो मुर्तसिम, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर दिखाएंगे जिन्होंने लड़कियों के दिमाग अच्छे खासे ख़राब किए हैं, और वो फिर इस तरह की हरकतें जब अपने इन लॉज में जाकर करती हैं तो उनको पता चलता है कि भैया रियलिटी क्या है। तो थोड़ा सा बाहर आएँ, और राइटर्स को भी चाहिए कि वो स्टोरीज लिखें जिनकी सेंस ज़्यादा क्रिएट हो। तो आपको दिखाया जाएगा कि इसी तरह की फजूलियात कभी आयरा की तरफ से होंगी, कभी कामयार की तरफ से होंगी। कामयार की समझ नहीं आती कि मतलब पहले वो जाता था बार बार आयरा के घर के सामने जाकर इसी तरह हॉर्न पे हॉर्न और तंग करना, वो चला गया है इस दफ़ा फारिया के घर के सामने, कहने को उससे बदला लेने गया है, लेकिन बंदा पूछे बदला तो उससे क्या लेगा, उसको अपनी शर्ट का बटन खिला के आ गया है। वैसे आपको मैंने यही प्रेडिक्शन दी थी कि डेफिनेटली वो कोई उसको जान से मारने नहीं वाला, और अभी भी वो सिर्फ उसको डरा रहा है जिस तरह से, उसे और कुछ नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद कोई एक्सीडेंट करवा देगा या धक्का दे देगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो उसको कहीं बहुत दूर घर से लेकर जाकर वहाँ से गाड़ी से उतार के चुप करके आ जाएगा। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में एक लड़की को कहीं पर खड़ा कर दिया, या वो बेचारी कहाँ से टैक्सी लेकर आएगी, क्या करेगी, तो वो ये काम करने वाला है उसके साथ। अपना गुस्सा उतारने के लिए उसको घर से पकड़ा, कहीं दूर किसी जगह पर ले गया और वहाँ जाकर उसने उसको उतार दिया, और वो बेचारी पता नहीं कैसे रक्षों में शायद जलील होकर आएगी, तो वो कुछ इस तरह से अपना गुस्सा उतारेगा। उसके अलावा जो पार्टी शार्टी ये कर रहा है, आई थिंक कि जो इसका बिहेवियर दरमियान में आया था ना, कि जहाँ पर ये बड़ा सीरियस हो गया था अपने काम को लेकर, वो जो इसकी पर्सनालिटी थी वो बड़ी कमाल की लग रही थी। ये जो इसका मजनू बनने वाला सीन है ना, कि रोज़ाना क्लब जाकर शराब पीना और फिर उल्ट पटांग हरकतें करना, किसके लिए भैया? वो लड़की तेरे घर आके बैठ गई है, ठीक है उसने तो ये तंग किया है, जो भी, तुम अपने आप को एक अच्छा डिसेंट मैन बन के दिखाओ, यहाँ पर बिजनेस के अंदर इन करो, और फिर उसके अंदर एक अपना एक एटीट्यूड होना चाहिए। और उस एटीट्यूड में रहते हुए अगर इस लड़के को दिखाया जाता है तो लिटरली ये ड्रामा मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हिट हो जाना था। अभी भी है, क्योंकि डेफिनेटली लोगों को इस तरह के कैरेक्टर्स पसंद आते हैं। बट लेट्स सी, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा, तो अब हम आते हैं सबसे पहले अपने उस फिल्मी एंड की तरफ कि वो फिल्मी एंड क्या होगा। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये है कि यहाँ पर आयरा जो है ना, वो भरपूर कोशिश कर रही है हमारे कामयार को मनाने के लिए। एक तरफ वो कामयार को मना रही है बार बार, दूसरी तरफ वो अपने बाप को मना रही है बार बार। माँ से बात करने की कोशिश करती है तो बाप अलाउ नहीं करता, सिर्फ बहन से बात हो रही है तो वो भी बस उल्टी पुल्टी नसीहतें। और ख़ास तौर पे कामयार के घर में भी वो बस देख रही है कि सब लोग अपने अपने कामों में हैं, तो उसकी लाइफ जो है ना वो बहुत मीनिंगलेस हो जाती है। ग्रेजुअली वो दादों से ये बात करती है और फिर
दादो भी उसको यही मशवरा देगी और वो खुद भी कि भैया आई थिंक सबको एक अच्छा शौक़ देने का बेहतरीन तरीका यही है कि मैं यहाँ से छोड़कर सबको चली जाऊँ। वो अपना मेडिकल कंप्लीट करने के लिए, यानी कि वो डॉक्टर बनने चाह रही थी ना, तो वो बाहर जाने की प्लानिंग कर लेगी। अपना पासपोर्ट वगैरह जब रेडी कर रही होगी, देखेगी कि कोई उसको इतनी ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं दे रहा, ये भी देख रहे हैं कि अच्छा पासपोर्ट बना रही है, फुल टाइम सामान पैक कर रही है, कामयार देख रहा है, लेकिन उसको लगता है कि कहाँ जा सकती है। लेकिन फिर जिस टाइम फाइनली वो एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएगी तो फिर कामयार फ़ोन करेगा यहाँ पर आयरा के बाप को और कहेगा कि आयरा जा रही है मुल्क छोड़कर। वो कहेगा क्या मतलब है जा रही हो तो तुम्हारे पास? वो कहता है हाँ जा रही है मुल्क छोड़कर। तो वहाँ पर दिखाया जाएगा कि फिर आयरा की सारी फैमिली भी आ जाएगी और फिर यहाँ से कामयार की फैमिली भी, और ये सब लोग जो है ना आयरा को एयरपोर्ट से वापस बुलाने के लिए कि नहीं सॉरी गलती होगी या व्हाटएवर, इस मोहतरमा को मनाया जाएगा और बड़ा फिल्मी सीन होगा एयरपोर्ट से वापसी, और इस तरह ड्रामे का एंड होगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो कुछ इस तरह से ग्रेजुअल आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा कामयार उसका माइंड बनेगा, ग्रेजुअली जो आयरा है उसका भी दिमाग बनेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी टेंशन बनेगी वो ये कि आयरा की मेरे ख्याल से शायद ये विश होगी कि मेरे माँ बाप का जो मुंह है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए और बाप ख़ास तौर पे मुझे जो है ना वो माफ़ कर दे। आयरा की और कामयार की तो अंडरस्टैंडिंग बन ही जाएगी, लेकिन उसका बाप चूंकि उससे बात नहीं करता तो आयरा बेचारी फिर सैड है कि अब बस पापा मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इस मामले के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि कामयार को दिखाया जाएगा कि वो एक दो दफ़ा लेकर जाएगा अंकल के घर, इसके अब्बा के घर, और वो उसको घर से बाहर निकाल देंगे, फिर दोबारा से कोशिश करेगा। तो वो जिस तरह से इसके अब्बा के पीछे पड़ेगा ना तो इसके बाप को पता चल जाएगा कि भैया ये बहुत बड़ा ज़िद्दी है, और जिस तरह इसने मेरी बेटी को कन्विंस किया तो मुझे भी इसने जब तक कन्विंस नहीं करना इसने जान नहीं छोड़नी। और यही चीज़ ड्रामे के एक बहुत ही अच्छे और हैप्पी एंड की तरफ लेकर जाएगी, जहाँ पर दिखाया जाएगा कि कामयार की अनथक मेहनत जो है वो फाइनली अंकल का माइंड बनाने में वो कामयाब हो जाता है। तो अंकल का माइंड बन जाएगा, अंकल फिर डेफिनेटली यहाँ पर आयरा से भी वो सेट हो जाएंगे, फिर सारी फैमिली खुश दिखाई जाएगी। इनके एक एक एपिसोड में सबके इश्यूज दिखाए जाएंगे। फारिया जो है वो शायद जब उसकी माँ की डेथ हो, क्योंकि उसकी माँ जिस कंडीशन में गुजर रही है तो उसकी डेथ होते हुए दिखाया जाएगा। उसके बाद वो हर चीज़ के लिए सॉरी करेगी, स्पेशली वो आकर सॉरी करेगी आयरा से भी कि उसने ये सारा कुछ प्लान किया, और अपने हरकत का जो है ना वो सबके सामने एक्सपोज करेगी कि किस तरीके से उसने किसी दूसरे के लिए गलत सोचा उसकी अपनी फैमिली में। कारमा के तौर पे लेगी कि उसकी माँ की जो डेथ है इट्स अ कारमा, कि उसने किसी दूसरे की फैमिली को ख़राब करने की कोशिश की। तो सबके सामने अपने आप को एक्सपोज कर देगी। तो अब ये जो है हमारा कामयार, इसके माँ बाप भी जो आपस में इनका क्लैश बना रहा वो भी ठीक हो जाएगा। घर में सारा सबका माहौल दिखाया जाएगा, ग्रेजुअली सबका बेहतर हो गया और अच्छा हैप्पी एंड आपको दिखा दीजिएगा जहाँ पर ड्रामा कंक्लूड होगा। तो मुझे लगता है कि भैया इस मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे का एंड कुछ ऐसा होगा, हैप्पी एंड होगा। आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TV नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।